जब भी हम डेंगू बुखार का नाम सुनते हैं हम फिक्रमंद हो जाते हैं और काफी डर भी जाते हैं। तो इस बीमारी के बारे में सही मालूमात हमारे लिए इस डर को कम करने में मदद कर सकती है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे ताकि आप जान सकेंगे कि डेंगू क्या है, इसकी अलामात क्या है, इसका इलाज क्या है और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो हमें नहीं करनी चाहिए और हम अपने प्यारों की हिफाजत कैसे कर सकेंगे। तो इस वीडियो के एंड में आप जानेंगे वो बातें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी है। डेंगू बुखार एक वायरल बीमारी है जो एडिस मच्छर के जरिए फैलती है। इसकी क्या क्या अलामात है? बच्चों में डेंगू की अलामात कुछ मुख्तलिफ सी हो सकती है और सब बच्चे इसे ठीक से बता भी नहीं पाते हैं, लेकिन आमतौर पर तेज बुखार होना, चिड़चिड़ापन, सर दर्द, बदन दर्द और थकन शामिल है। लेकिन कुछ बच्चे बदन पर रैशेस या पेट में दर्द भी महसूस कर सकते हैं। इस बीमारी की जल्दी और वक्त पर पता करना क्या जरूरी है? जी हाँ, इस बीमारी को जल्द अज जल्द डायग्नोस करना बहुत अहम है ताकि इससे होने वाली पेचीदगियों से हम बच सकें। अगर आपके बच्चे में बुखार हो और कुछ अलामत नजर आती है तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें और जानें कि ये बुखार डेंगू तो नहीं है। चले जानते हैं कि शुरुआती स्टेज में इस बीमारी को कैसे इलाज किया जाता है। तो बुखार के दौरान घर पर आप कुछ सादा इलाज करके बच्चे की हालत बहुत बेहतर बना सकते हैं। जैसे इन्हें अच्छी मिकदार में पानी दीजिए और गिज़ा फराहम करें, इन्हें आराम करवाया जाए। माहिर डॉक्टर की सलाह से बुखार को कम करने के लिए सिर्फ पैरासिटामोल दवाई का इस्तेमाल करें और गीले कपड़े से पूरे बदन को पोंछ लीजिए। इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर की सलाह मशवरे से सिर्फ जरूरी लैब टेस्ट करवाएं। अब जानेंगे कि डेंगू बुखार की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। कुछ तदाबीर हैं जिसे करने से हम डेंगू बुखार को रोक सकते हैं। जैसे घर के इर्द गिर्द पानी जमा न होने दें, मच्छरों के काटने से बचने के लिए लंबे लिबास पहने, मच्छरदानी या ओडोमॉस जैसी क्रीम का इस्तेमाल करें। बहुत से लोगों के जहनों में डेंगू के बारे में काफी गलतफहमियां भी हैं, जैसे कि ये इन्फेक्शन बार बार नहीं होता है। तो जान लीजिए कि डेंगू बुखार एक ही फर्द को कई बार हो सकता है। इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए? जी नहीं, डेंगू बुखार में एंटीबायोटिक्स दवाइयों की कोई जरूरत नहीं होती है। क्या डेंगू बुखार बहुत सारे टेस्ट करने के बाद पता चलता है? जी नहीं, माहिर डॉक्टर बीमारी की अलामत और कुछ सादे से बेसिक टेस्ट करवाकर भी इसका पता लगा सकते हैं। क्या हर मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करना जरूरी होता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ उन मरीजों को जिनकी अलामत शदीद किस्मों के हो, जैसे बार बार उल्टी होना, निढाल हो जाना, बहुत ज्यादा नींद आना, गुनूदगी तारी होना या प्लेटलेट काउंट इतनी कम हो जाना कि उन्हें ब्लीडिंग होने का अमकान हो। इस तरह के मरीजों को अस्पताल में मॉनिटर करने के लिए एडमिट रखा जाता है। अब हम जानेंगे कि सीरियस बीमारी की कौन सी अलामत है। इसमें बार बार उल्टी का होना, जरूरत से ज्यादा नींद का आना या गुनूदगी तारी होना, नाक मसोड़ों से खून का आना, पेशाब में खून आना शामिल है। अब हमें ये जानना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस बीमारी में हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मरीज को बुखार कम करने वाली दवाइयाँ सिर्फ डॉक्टर की सलाह से दीजिए और तय करदा वक्फे के बाद ही दीजिए। और कुछ दवाइयाँ जैसे आइबुप्रोफेन, आइबुजोसिक, मेफ्टाल और मेफ्टा जैसी सिरप या टैबलेट इन्हें ना दें। हर मरीज को सलाइन की जरूरत नहीं होती है। खास तौर पर बच्चों में सलाइन या ड्रिप उनके वजन और जिस्म में पानी की कमी के हिसाब से ही दी जाती है। क्या पपीते के पत्ते का जूस देना लाजमी है?
बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा उसे पीने से मना करता है तो इसे आप जबरदस्ती ना दें। उन्हें आप ताज़ा फल खिला सकते हैं। डेंगू बुखार में शुरुआती 3 से 4 दिन तेज बुखार होता है, साथ में सर दर्द और बदन दर्द भी होता है। लेकिन 3 से 4 दिन के बुखार के बाद तकरीबन 2 से 3 दिन उन्हें कोई बुखार नहीं होता है, और यही वो स्टेज है जिसमें ज्यादातर मरीज सीरियस दुश्वारियों से गुजरते हैं। माहिर डॉक्टरान स्टेजेस के हिसाब से इलाज एडवाइस करते हैं और इस बीमारी से 6 से 7 दिन में मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो आम लोगों के लिए इस बीमारी को समझने में मदद करेंगी। डेंगू बुखार के बारे में आगाही बढ़ाएं और दूसरों के साथ ये मालूमात शेयर करें। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल चिल्ड्रंस हेल्थ डॉक्टर साबिर पटेल को सब्सक्राइब करें।